तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल बीके स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट पेज नंबर 1 इतिहास के प्रश्नों को डिस्कशन करेंगे। पेज नंबर 1 से जितना भी प्रश्न बन चुका है उन सभी प्रश्नों का डिस्कशन, लगभग 80 प्लस प्रश्नों का डिस्कशन होगा। इसी तरीक़े से डेली वीडियो के माध्यम से आपको पेज बाई पेज कंप्लीट रूप से आपको दिया जाएगा। इस वीडियो के माध्यम से लूसेंट पेज नंबर 1 के सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उल्लेख इस वीडियो में आपको पूरी तरीके से मिलेगा। आपको होमवर्क सीरीज शुरू किए थे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम पे डेली होमवर्क दिया जाएगा और उसी से रिलेटेड एक वीडियो आपको दिया जाएगा जो लूसेंट पेज नंबर 1 होगा। कल होके पेज नंबर 2 का डिस्कशन करेंगे। हर पेज से लगभग 50 से 60 क्वेश्चन का डिस्कशन होगा। पेज बाई पेज क्वेश्चन को बनाया गया है और आराम से इस वीडियो को सुन लीजिएगा। लूसेंट आपका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन के रूप में। क्वेश्चन है कि भारतवर्ष शब्द का क्या अर्थ होता है। भारतवर्ष शब्द का अर्थ भारतों का देश होता है। ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा। भारत का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो भारत का उल्लेख ऋग वेद में मिलता है। वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। प्राचीन भारतीय अपने देश को क्या कहते थे। प्राचीन भारतीय अपने देश को जम्बू द्वीप के नाम से पुकारते थे, याद रखिएगा। ईरानी भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे। ईरानी लोग भारत को सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे और सिंधु शब्द से हिंदू बना, हिंदू से हिंदुस्तान बना। इसी बात को थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा। क्वेश्चन आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्वेश्चन 5 नंबर है कि यूनानी भारत को किस नाम से जानते थे। यूनानी लोग भारत को इंदे कहते थे। यूनानी लोग भारत को क्या कहते थे, इंदे कहते थे, याद रखिएगा। हिंदुस्तान शब्द किस भाषा का शब्द है, तो हिंदुस्तान शब्द आपको याद रखना है फारसी भाषा का शब्द है। हिंदुस्तान शब्द फारसी भाषा का शब्द है, आपको दिमाग में याद रख लेना है। आगे क्वेश्चन है कि विंध्य पर्वत भारत को किस दिशा में बांटती है, तो विंध्य पर्वतमाला भारत को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में बांटती है। जन गण मन हम लोग पढ़ते हैं तो विंध्य हिमाचल का जो नाम आता है वही विंध्य पर्वतमाला उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करने का काम करता है। उत्तर भारत में प्रमुख भाषा परिवार कौन सा है, तो उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता है और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोला जाता है। उत्तर भारत में इंडो यूरोपियन भाषा बोला जाता है और दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषा बोला जाता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 नंबर हम लोगों का है, दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा परिवार कौन सी है। दक्षिण भारत के लिए द्रविड़ भाषा याद रखेंगे और उत्तर भारत के लिए इंडो यूरोपियन भाषा याद रखेंगे। पूरे उपमहाद्वीप पर शासन करने वाले राजा को क्या कहते थे, तो पूरे उपमहाद्वीप में शासन करने वाले राजा को चक्रवर्ती के रूप में याद रखा जाता है। पूरे उपमहाद्वीप में शासन करने वाले राजा को चक्रवर्ती के रूप में याद रखा जा सकता है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में पहली बार राजनीतिक एकता किसने स्थापित की। भारत में पहली बार राजनीतिक एकता स्थापित करने का काम अशोक ने किया था और अशोक का संबंध किस वंश से था, मौर्य वंश से था। अशोक 269 ईस्वी पूर्व में राजा बना था, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम बता दे रहे हैं, एक्स्ट्रा बताने का मन कर रहा है लेकिन वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन पे खाली आंसर के रूप में चल रहे हैं। दूसरी राजनीतिक एकता किसके समय में बनी थी, दूसरी राजनीतिक एकता समुद्रगुप्त के समय बनी थी और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन के रूप में याद रखा जाता है। क्वेश्चन है कि भारतीय इतिहास को कितने भाग में बांटा गया है, तो भारत के इतिहास को 3 भाग में बांटा गया है। प्राचीन भारत यानी कि प्राचीन काल का इतिहास, मध्यकालीन काल का इतिहास और आधुनिक काल का इतिहास। इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसे जाता है, तो इतिहास को क्रिस्टोफर सेलेरियस एक विद्वान थे, इतिहासकार थे। उन्होंने इतिहास को पढ़ने के दृष्टिकोण से 3 भागों में बांटा है। क्रिस्टोफर सेलेरियस ने इतिहास को 3 भाग में बांटा है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के रूप में, याद रखिएगा। भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ कौन सा है, तो भारत का सर्वप्रथम धर्म ग्रंथ के रूप में वेद को याद रखेंगे कि भारत का सर्व प्राचीन, सबसे प्राचीन अगर धर्म ग्रंथ होगा तो वेद होगा। वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या 4 है। उपनिषद की संख्या 108 है। रामायण और महाभारत दोनों भारत के महाकाव्य के रूप में याद रखेंगे। रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि हैं और महाभारत के लेखक वेद व्यास को याद रखेंगे। वेद की संख्या कितनी है, तो वेद की संख्या वर्तमान में 4 है, याद रख लीजिएगा। वेद की संख्या वर्तमान में कितनी है, तो 4 है। ऋग वेद में कुल कितने मंडल हैं, ऋग वेद में 10 मंडल हैं, याद रख लीजिएगा। ऋग वेद में 10 मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस मंडल में मिलता है, याद रख लीजिएगा। गायत्री में 3 गो नाम है, गायत्री
तो गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में है। गायत्री के लिए 3 नाम याद रखेंगे। गायत्री ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र की चर्चा है। चतुस्वर्ण व्यवस्था का मूल स्रोत कौन सा है? पुरुष सूक्त। पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण की व्यवस्था की गई है। 4 जाति के बारे में उल्लेख मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के रूप में याद रखेंगे। प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास किसने लिखा? तो प्राचीन भारत का सबसे पहला सुव्यवस्थित इतिहास विंसेंट आर्थर स्मिथ, जिनको B.A. स्मिथ कहा जाता है, और यही B.A. स्मिथ भारत का नेपोलियन यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दिए थे। तो प्राचीन भारत का सुव्यवस्थित इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने लिखा था, और चतुस्वर्णीय व्यवस्था के लिए पुरुष सूक्त को याद रखेंगे। आगे क्वेश्चन है, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक कब लिखी गई थी? तो अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक 1904 में लिखा गया था, याद रख लीजिएगा। वामनावतार के प्राचीनतम स्रोत क्या है? तो वामन अवतार का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। भगवान का एक अवतार है वामनावतार के रूप में, ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन है कि वामन अवतार के पिता का क्या नाम था? पिता का नाम कश्यप हुआ करता था। वामनावतार में पिता का नाम कश्यप हुआ करता था और माता का नाम आदिति हुआ करता था। याद करिएगा, ये जितने भी क्वेश्चन है लूसेंट पेज नंबर 1 से बनाया गया है। वामन अवतार की माता का नाम आदिति और पिता का नाम कश्यप के रूप में याद रख पाएंगे आप। आगे क्वेश्चन है कि वामन अवतार को दक्षिण में किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ जाइए, ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद में 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं को पाठ करने वाले मतलब ऋग्वेद पढ़ने वाले पंडित जी को क्या कहा जाता है? होत्री। तो ऋग्वेद में पाठकर्ताओं को होत्री के रूप में याद रखा जाता है। आगे क्वेश्चन बन जाइए। क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल 10वां मंडल है, याद रख लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सोम देवता का उल्लेख किस मंडल में मिलता है? तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में मिलता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख मिलता है। खिल ऋचा किस मंडल से संबंधित है? खिल हाथ से लिखे गए वाल खिल के रूप में याद रखा जाता है। 8वां नंबर मंडल खिल ऋचाएँ का संबंध 8वें नंबर मंडल से है। नासदीय सूक्त किस विषय की चर्चा मिलती है? नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति, बिल्कुल। नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की चर्चा मिलती है, याद रख लीजिएगा क्वेश्चन के रूप में। आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन है कि नदी सूक्त में किसकी वर्णन मिलती है? तो नदी सूक्त में नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। सूर्य सूक्त का संबंध किससे है? तो सूर्य सूक्त का संबंध विवाह के श्लोक से है। सूर्य सूक्त का संबंध कहाँ से है? तो विवाह के श्लोक से है, याद कर लीजिएगा। पुरुष सूक्त किस मंडल से संबंधित है? पुरुष सूक्त में चतुस्वर्ण का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त की चर्चा है। अधन्या शब्द किसके लिए है? तो ऋग्वेद में अधन्य शब्द गाय के लिए प्रयोग होता है और अधन्य का मतलब न मारने योग्य होता है। आगे क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किसका उल्लेख है पर आत्मा का उल्लेख नहीं है? ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है, लेकिन ऋग्वेद में आत्मा का कहीं भी उल्लेख नहीं है। ग्रेगरियन कैलेंडर किसके जन्म वर्ष पर आधारित है? ग्रेगरियन कैलेंडर जो वर्तमान का कैलेंडर है, ग्रेगरियन कैलेंडर ही चलता है जो ईसा मसीह के जन्म पे आधारित होता है। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? याद रखेंगे कि महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 देवरिया उत्तर प्रदेश मल महाजनपद में हुआ था। आगे क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या किन नस्लों का मिश्रण है? तो भारत की जनसंख्या प्रोटो ऑस्ट्रेलैड और पोलियो मेरिडियन के रूप में याद रखेंगे। धर्म सूत्र किसका स्पष्ट विभेद करता है? धर्म सूत्र जो है वर्णों की स्थिति, व्यवसाय, कर्तव्य और विशेषाधिकार का विभेद करता है। विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार प्राचीन भारत में किस प्रकार का शासन व्यवस्था था?
तो विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार प्राचीन भारत में स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था था। स्वेच्छाचारी शासन व्यवस्था था, याद रखिएगा। विंसेंट स्मिथ के अनुसार ब्रिटिश शासन से पहले भारत में क्या अनुभव नहीं किया। भारत में राजनीतिक एकता नहीं थी। राजनीतिक एकता नहीं होने के कारण ही भारत पूरी तरीके से खंडित हो गया। भारत धीरे धीरे टूटने लगा और अंग्रेजों का शासन भारत में बहुत अद्भुत तरीके से रहा, बहुत लंबे समय तक भी रहा था। वेद के संकलनकर्ता, वेद को अपौरुष माना जाता है, लेकिन वेद के संकलनकर्ता के रूप में अगर ऑप्शन के अनुसार वेद व्यास को आप मान सकते हैं। महाभारत के रचयिता भी कौन है? वेद व्यास है। वेदों को किस प्रकार का माना गया है? वेदों को नित्य और अपौरुष माना गया है। वेदों को नित्य और अपौरुष माना गया है। नित्य का मतलब लगातार, अपौरुष का मतलब किसी पुरुष के द्वारा नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन है कि चारों वेदों को क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। चारों वेदों को क्या कहेंगे हम लोग? संहिता के रूप में याद रखेंगे। चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश किससे जुड़ा है? तो वसुदेव कुटुंबकम का उपदेश वेद से जुड़ा है। वेद हम सभी को बताता है कि पूरे विश्व को परिवार को मानकर चलना है। पूरा विश्व परिवार की भांति है और पूरे विश्व को परिवार मानिए। वसुदेव का मतलब कुटुंब, वसुधा का मतलब पृथ्वी होता है। पूरे पृथ्वी के लोगों को कुटुंब के रूप में विश्व के शांति की परिकल्पना करने की बात भारत का जो वेद है वो पूरी तरीके से कहता है। क्वेश्चन है कि ऋग वेद से मुख्यतः किसकी जानकारी मिलती है? तो ऋग वेद से हमको जानकारी मिलती है आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और इतिहास का। आर्यों की राजनीतिक व्यवस्था और इतिहास की जानकारी ऋग वेद से मिलती है। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? गायत्री मंत्र सावित्री, जो कि सूर्य के रूप में याद रखिएगा। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3 मंडल में मिलता है और सूर्य को समर्पित है। आगे बढ़िए। प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत क्या है? तो प्राचीन भारतीय इतिहास का मुख्य स्रोत 4 प्रकार मान सकते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य, विदेशियों का विवरण, लौकिक साहित्य और साहित्य के रूप में याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन प्राचीन इतिहास का स्रोत नहीं है? बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस 51 नंबर क्वेश्चन से रिलेटेड 12वां नंबर क्वेश्चन है। आधुनिक समाचार पत्र में वर्तमान की जानकारी मिलती है। प्राचीन काल की जानकारी हमें धर्म ग्रंथ से मिलती है, बिल्कुल सही बात है। ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलती है, बहुत सही बात है। और विदेशी विवरण से मिलता है और पुरातात्विक साक्ष्य से भी मिलता है। तो ये 4 प्रकार का हो गया। यही जो 4 क्वेश्चन है, 3 यहाँ 1, 2 और 3 हो गया। चौथा हम लोगों का हो जाएगा पुरातात्विक साक्ष्य। पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी इतिहास को लिखा जाता है और समझा जाता है। क्वेश्चन है कि वामन अवतार का उद्देश्य क्या था? तो वामन अवतार का उद्देश्य था इंद्र को स्वर्ग का अधिकार दिलाना। इंद्र को स्वर्ग का अधिकार दिलाना ही वामन अवतार का उद्देश्य था। नासदीय सूक्त किस वेद से संबंधित है? नासदीय सूक्त का संबंध ऋग्वेद से है। नासदीय सूक्त का संबंध किस वेद से है? ऋग्वेद से है। थोड़ा सा याद रख लेना है। क्वेश्चन है कि बीसी की गणना किस दिशा में करते हैं? बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। तो बीसी की गणना पीछे से करते हैं। ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना को बीसी कहेंगे और बाद वाले को एडी कहेंगे। एडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। एडी का शाब्दिक अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड को याद रखेंगे। ईसा मसीह के जन्म के समय के बारे में बात हो रहा है। आगे क्वेश्चन हम लोगों का है कि ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख मिलता है या नहीं? बिल्कुल, अभी हम लोग पढ़े थे कि ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख मिलता है, लेकिन ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। वाल्यखिल्य पाठ से जुड़े सूक्तों की संख्या कितनी है? वाल्यखिल्य पाठ से जुड़े सूक्तों की संख्या कितनी है? तो 11 है। आपको थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन है कि ग्रेगरियन कैलेंडर को किस और नाम से जानते हैं? ईसाई धर्म का कैलेंडर है। ईसा मसीह से जोड़ के इसको रखा जाता है, इसलिए ईसाई कैलेंडर मानेंगे। इंडिया नाम किस आधार की भाषा है? तो इंडिया नाम यूनानी भाषा से संबंधित होगा, क्योंकि यूनानी लोग भारत को इंदे कहे थे और इंदे से इंडिया के रूप में डेवलप हो गया। क्वेश्चन है कि चक्रवर्तीन का साम्राज्य किन सीमाओं पर था? तो चक्रवर्तीन जो उपमहाद्वीप के शासक को कहा जाता था। तो हिमालय से कन्याकुमारी और ब्रह्मपुत्र नदी के घाटी तक भारत का पूरी तरीके से साम्राज्य था। नदी स्तुति सूक्त किस मंडल में है? नदी स्तुति सूक्त के बारे में अगर बात करेंगे तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में नदी स्तुति सूक्त की चर्चा पूरी तरीके से की गई है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का मूल स्रोत क्या है? चतुष्वर्ण समाज की मूल स्रोत पुरुष सूक्त है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में इसकी चर्चा पूरी तरीके से की गई है। अधन्य शब्द का अर्थ क्या होता है? अधन्य का मतलब कि बौद्ध न किए जाने योग्य।
वध न किए जाने योग्य को अधन्य के रूप में याद रखेंगे। गाय के लिए प्रयोग होता था ये शब्द। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन है कि ग्रेगरियन कैलेंडर किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रेगरियन कैलेंडर ईसाई धर्म का कैलेंडर है। एडी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? एडी का शाब्दिक अर्थ एनो डोमनी के रूप में याद रखेंगे। एनो डोमनी के रूप में याद रखेंगे। विंसेंट आर्थर स्मिथ के अनुसार भारतीय इतिहास का मुख्य सरोकार क्या था? विंसेंट स्मिथ के अनुसार भारतीय इतिहास का स्वर्णकार तानाशाही के रूप में याद रखा जा सकता है। वामन अवतार को दक्षिण भारत में किस नाम से? दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से। वामन भगवान को दक्षिण भारत में उपेंद्र के नाम से हम सभी लोग जानते थे, याद रख लीजिएगा। ऋग्वेद के 1028 सूक्त में किस पाठ के सूक्त शामिल है? ऋग्वेद के 1028 सूक्तों में किस पाठ के सूक्त को शामिल किया गया? वाल्यखिल्य, जो कि हाथ से लिखा गया लेख के रूप में याद रख पाएंगे। वाल्यखिल्य पाठ कितने सूक्त में माने गए हैं? वाल्यखिल्य पाठ का संबंध ऋग्वेद के 11वें मंडल के रूप में याद रखेंगे। ऋग्वेद के 11वें मंडल में, 11वें मंडल नहीं कहेंगे, 11 पाठ में इस प्रकार की चर्चा की गई। 10 मंडल ही था ऋग्वेद में, इस प्रकार से समझेंगे। ऋग्वेद में आत्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। आत्मा का उल्लेख मिलता है या नहीं? तो नहीं मिलता है। ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख है लेकिन आत्मा का उल्लेख नहीं है। ग्रेगरियन कैलेंडर का दूसरा नाम क्या है? ईसाई का कैलेंडर। ग्रेगरियन कैलेंडर का दूसरा नाम क्या होगा? ईसाई धर्म का कैलेंडर है। ये आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन आगे हम लोगों का है, एनो डोमनी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमनी का अर्थ वर्तमान में अगर देखा जाए तो एनो डोमनी का अर्थ अगर देखा जाए, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। एनो डोमनी का अर्थ इन द ईयर ऑफ लॉर्ड के रूप में याद रखेंगे। वामन अवतार भगवान विष्णु के किस रूप को माना जाता है? तो भगवान के प्रथम अवतार, मानव के रूप में प्रथम अवतार वामन अवतार के रूप में मानेंगे। वामन अवतार के बारे में अगर बात की जाए तो वामन अवतार भगवान के मानव के रूप में प्रथम अवतार को याद रखा जा सकता है। क्वेश्चन है कि प्राचीन इतिहास का कौन सा स्रोत विदेशियों के विवरण पर आधारित है? तो विदेशियों के विवरण, प्राचीन विदेशी यात्री के विवरण ही पूरी तरीके से इस पर आधारित है। पुरातत्व संबंधी साक्ष्य का क्या मतलब है? हम आपको बताए थे कि प्राचीन काल का इतिहास पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर भी लिखा जा सकता है। भौतिक अवशेष के रूप में जो अवशेष मिलेगा, भौतिक रूप से जो देख सकते हैं अवशेष को, उसी अवशेष के आधार पर हम लोग पुरातत्व का क्या पूरी तरीके से कहानी पढ़ सकते हैं। तब पुरातत्व संबंधी साक्ष्य भौतिक अवशेष से प्राप्त होता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद नहीं है? वेद की संख्या 4 है, बिल्कुल हम लोग पढ़ चुके हैं। मनु स्मृति सबसे प्राचीन स्मृति के रूप में याद रखेंगे। मनु स्मृति के लेखक कौन है? मनु है। और प्राचीन भारत में कानून की पुस्तक थी मनु। और मनु स्मृति में विवाह कितने प्रकार का है? 8 प्रकार का है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। सामवेद मुख्य किससे संबंधित? सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। और यज्ञ के समय गायन करने की जो व्यवस्था है सामवेद से रिलेट कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि यजुर्वेद मुख्यतः किससे संबंधित है? तो यज्ञ का नियम कानून विधि विधान की चर्चा यजुर्वेद में है। ऋग्वेद के मंत्र का उच्चारण यज्ञ के समय किया जाता है। सामवेद को संगीत का जनक कहा जाता है। यजुर्वेद में यज्ञ का नियम कानून कर्म विधि व्यवस्था है। अथर्ववेद में घरेलू रोग निवारण टोने टोकटे मतलब जादू टोना भूत प्रेत की चर्चा अगर कोई बात करेगा तो अथर्ववेद को याद रखेंगे। सबसे नया वेद यही होता है। आगे बढ़ जाइए। क्वेश्चन है कि सोम देवता को समर्पित मंडल को क्या कहा जाता है? तो सोम देवता को समर्पित मंडल के रूप में याद रखेंगे कि सोम 9वें मंडल के रूप में। ऋग्वेद के 9वां मंडल देवता सोमों को समर्पित है। तीसरा मंडल गायत्री मंत्र का उल्लेख। ईसा पूर्व और ईसवी सन किस कैलेंडर पर आधारित होता है? शक संवत पर आधारित होता है। शक संवत का मतलब अगर देखा जाए, अगर इतना ग्रेगरियन कैलेंडर होना चाहिए। 1 मिनट। ईसा पूर्व और ईसवी, हाँ बिल्कुल ग्रेगरियन कैलेंडर, जैसे 1 ईस्वी में मानेंगे ग्रेगरियन कैलेंडर है। और इसके पहले की घटना को हम लोग बीसी के रूप में याद रखेंगे और इसके बाद वाले को एडी के रूप में याद रखेंगे। ये ग्रेगरियन कैलेंडर पूरी तरीके से हो जाएगा। पेज नंबर 1 का क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम अगला वीडियो पेज नंबर 2 का लाएं। इस प्रकार से जितना भी लूसेंट का हर एक पेज का हर वो क्वेश्चन डिस्कशन इस वीडियो के माध्यम से कराएंगे। इस चैनल पे अगर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।